Welcome back to my channel G Learn Mathematics. Today we are watching the integration question, and this is especially for the JEE Main और JEE Advanced के लिए स्पेशली है। और ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली हर साल आते हैं, और दिस इज द यूनिक एंड इन यूनिक वे हाउ वी विल टैकल इट, so that ki we will not stuck in one or two line or one or two steps after one two steps. तो कैसे करते हैं जस्ट देखो. Those who come first time in my channel, don't forget to subscribe. Compute the sum of two integer. देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. इस इंटीग्रेशन का हमको क्या करना है, वैल्यू लगाना है. -4 से -5 dx इतना और ये इतना. इसमें अगर आप ऐसे करोगे तो आप सोचोगे कि मैम x प्लस वाई को t बोलते हैं, जब टी स्क्वायर फिर 2t इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम, है ना. और फाइनली आपका सॉल्व नहीं होगा, यू विल लूज योर मार्क्स. देन व्हाट इज द स्टेप्स, हाउ डू वी फॉलो. तो आप एक चीज याद रखो, एक फॉर्म याद रखना. ये सिर्फ आपको मेरे ही चैनल पे इस तरह की मेथड्स दी हुई है. आप इस बात को भी याद रखना कि x बराबर पी टी प्लस क्यू लिखना है. x की जगह आपको फ्रॉम व्हाट इज द पी टी एंड क्यू, x इज द -5 माइनस, दोनों हम a और b के फॉर्म में लिखेंगे. और इरिस्पेक्टिवली p और t के वैल्यू हमको इस तरह का फॉर्म बनाना है 0 to 1 के फॉर्म में, है ना. तो वन टाइम हम -5 रखेंगे तो 1 रखेंगे, -4 रखेंगे तो 0 रखेंगे, और उसके अलावा तब हमारा पी टी प्लस क्यू. अब कैसे कैसे करूँ, फिर हम उसको अगेन वी विल बैक ऑन कि क्या इस कंसेप्ट का कैसे मैंने यूज किया और इसके बीच में क्या हिडन है. तो -5 मैंने लिखा, P1 लिखा एंड Q लिखा, -4 लिखा, P0 लिखा एंड Q लिखा. इसका मतलब Q बराबर -4 आ गया एंड -5 इज इक्वल टू P -4. P का वैल्यू ये इधर ले आओगे तो -1 आएगा, यानी कि P का वैल्यू दिस x इज इक्वल टू -t प्लस Q का वैल्यू क्या आया था, -4, है ना. Q बराबर क्या आया था, -4, यानी कि व्हाट वी गेट -t -4, है ना. P का वैल्यू हमारा क्या आया, -p x बराबर आ गया हमारा -t -4. अब वहां जहां जहां x का वैल्यू इतना लिखा हुआ है वहां पे हम लोग उसको उस वैल्यू को डाल देंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर. तो हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, I1 एंड I2. तो लेट्स सॉल्व I1. पहले I1 सॉल्व करते हैं. तो देखो I1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4 से 5 को हमको 0 से 1 में कन्वर्ट करा, और यहाँ पे देखो x का वैल्यू इतना है तो dx बराबर क्या लिख सकते हैं, -dt. तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं -dt e टू दी पावर x प्लस 5 का होल स्क्वायर है. तो x प्लस 4 हमारा किसके बराबर है, -t के बराबर. x एक दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे तो -t प्लस 1 हो जाएगा. तो इसको लिख सकते हैं -t प्लस 1 का होल स्क्वायर, और dt के लिए हमने माइनस साइन लगा दिया, यानी I1 की वैल्यू दिस वी गेट दिस वन. अब नाउ व्हाट इज आवर टारगेट टू गेट I2 का वैल्यू. इसको हम लोग सेव करके एक जगह रख लेते हैं कि व्हाट इज आवर वैल्यू ऑफ I1, है ना. और इसको हम लोग ठीक है. तो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ I1. सिमिलरली वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I2. अब I2 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना. लेट्स टेक ना नेक्स्ट पेज. 2/3 प्रीवियस क्या था, 2/3, 1/3 से 2/3, 3 बाहर,
1/3 से 2/3, 3 बाहर, ई तो था, dx तो होगा ही, एंड फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रीवियस क्या था, e⁻9 बाहर x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, e⁻9 बाहर x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, है ना। तो आपको जो मैंने ट्रिक सिखाया है उसको आपको ध्यान पे रखना है। क्या लिखना है, x बराबर पी टी प्लस क्यू, x बराबर पी टी प्लस क्यू, है ना। x का दोनों लिमिट लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे और p का वैल्यू 1/3 लोअर क्या है 0, तो 0 इंटू टी प्लस q, तो q बराबर आ गया 1/3, है ना, q बराबर आ गया 1/3। सिमिलरली x बराबर p का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो 2/3 लेते हैं अपर लिमिट, x का वैल्यू अपर लिमिट क्या था 2/3 एंड 2/3 लेंगे, तो ये लोअर लिया तो उधर हायर लेंगे, हमें 0 to 1 के फॉर्म में लेना है, लोअर एंड हाइवर को सिमिलर करके। तो हमें अब यहाँ लिखना है p इंटू 1 और q का वैल्यू 1/3 आ चुका है, तो p का वैल्यू 2/3 माइनस 1/3 दैट इज 1/3, यानी x बराबर हमारा क्या आ गया 1/3 t प्लस 1/3, एंड बट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट वैल्यू, तो dx बराबर dt/3, है ना। अब देखो 3 से 3 चला जाएगा, है ना, एंड x माइनस 2/3, इसमें से 2/3 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू गेट t/3 प्लस 1/3 माइनस 2/3 यानी -1/3, इसको हम लोग we will write it -1/3, x माइनस 2/3 इक्वल टू t/3 माइनस 1/3। तो हम अब हमें बस कुछ नहीं करना है, we have to put it like that, कि हमें अब इस पे वैल्यू को डाल देनी है, तो हमें अब डाल देंगे, तो अब देख रहे हो कहाँ गया, dx बराबर dt/3 आया, तो 3 से 3 चला गया और इसको बस 0 to 1 लिखना है, e⁻9 हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं t/3, तो t माइनस 1 हो गया, बाई 3 मतलब बाई 9 हो गया, कैंसिल आउट हो गया और dt हो गया, दिस इज I2। और देखते हैं हम लोग 0 to 1 e⁻t-1 का होल स्क्वायर dt, है ना, एंड नाउ वी विल गो इन प्रीवियस में भी वही आया ना हमारा, प्रीवियस में क्या आया, माइनस साइन के साथ 0 to 1 e⁻t माइनस को इधर उधर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज द सेम dt, एंड द नेक्स्ट पेज में क्या आया था हमारा t-1। अब दोनों को आप ऐड कर दो, I1 प्लस I2 बोथ आर सेम, है ना, तो I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, मतलब I1 प्लस I2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 होगा, दोनों सेम है, बट इसमें क्या है हमारा माइनस साइन है, तो दोनों को ऐड करेंगे, यानी इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होगा। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स and you have to use the concept of x बराबर pt plus q and x में लोअर लिमिट अपर लिमिट डाले हैं एंड 0 to 1 से इंटीग्रेट करना है, तो ये ट्रिक याद रखना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।